नहीं प्लीज। भाई कौन है बे? पैसों की चोरी क्यों कर रहे हो भाई? अगर मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें नहीं देता क्या? हर चीज के लिए मुझे तुझसे मांगना पड़ेगा और तूने यहाँ पर खाली पर्स रखा है। पर्स में पैसा नहीं रख सकता क्या? मैं खर्चे के लिए किसके पास जाऊंगा बे? तेरे पास अकल है क्या? मेरी प्रेस्टीज नहीं है क्या? ए भाई मुनीम है और मैं हर घर में चोरी करूँ, यही है प्रोसीजर। कीप इट अप। शांत हो जाओ। भाई अपने काम की इज्जत करनी चाहिए इंसान हाँ, को। तू तो स्विस बैंक में अकाउंटेंट है ना, और मैंने तेरे काम की बेइज्जती कर दी। चल रे चल। आज के जमाने में लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर से हिसाब करते हैं और तू तो इतने बड़े पेन में इंक डालकर जीभ से पोंछ कर लिख रहा है। बैकग्राउंड फेलो। भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं मुनीम बना, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन तुम्हें कभी कपड़ों की कमी नहीं होने दी। तुम्हें नहाने के लिए साबुन दिया और खुद बिना साबुन के नहाता रहा मैं आज तक। अपने मुंह पर भी साबुन नहीं लगाया। बैड फेलो। तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई हेट। भाई क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब मैं तुम्हें मीठे मीठे गाने सुनाकर और अपने इस कंधे पर बिठाकर तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने जाया करता था। ए चुप बैठ। बात करता है। साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, इसलिए कंधे पर स्कूल ले गया। इसीलिए तो स्कूल में मेरी प्रेस्टीज चली गई। भाई तेरे लिए मैंने शादी भी नहीं की है, तू जानता है ना। मुझसे ना झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। हर गली में ख्याल रखते हो तो तुम शादी कैसे करोगे? भाई मुझे इस तरह बेइज्जत करने के लिए तू मेरे बाद पैदा हुआ क्या? ए, मुझे समझ नहीं आता। मुझे देखो एक डिफरेंट मैन और अपने आप को देखो। तुम्हें देखकर लगता है कचरे में पड़ा अनाथ। भाई बस करो, मैंने तुम्हें रोककर भारी गलती की है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये लो, काट डालो, काट डालो। क्या बोला तू? क्रिमिनल। क्या बोला रे? चलाओ भाई चलाओ। इस नारंगी को बम समझकर उस पर फेंको। मारो बम, मारो। भाई मत मारो मुझे, मत मारो भाई मुझे, मत मारो भाई। भाई। आपने जैसे बोला था वैसे मैंने लिख दिया। आप एक बार देख लीजिए, सब ठीक तो लिखा है ना? कब तक पूरा हो जाएगा? 1 हफ्ता लगेगा डॉक्यूमेंट रेडी होने में। जरा जल्दी कर लीजिएगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी। नमस्ते माँ जी। हाँ। दादी ये वकील? कुछ नहीं बेटा, मेरे नाम की जायदाद अब मैं तेरे नाम कर रही हूँ। दादी मुझे इन सब की क्या जरूरत है? मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, पता नहीं मैंने क्या पाप किया था। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। यहाँ मेरे साथ हंसने और रोने के लिए कोई भी नहीं है। मैं यहाँ अनाथ की तरह जीती हूँ, जिसे देखकर सारा गांव हंसता है। अब तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ बदल गया है। इस अनाथ को अब सहारा मिल गया है। ये जायदाद मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो अपनी जान भी दे दूँ वो भी मेरे लिए कम है। नहीं दादी, तुम मना मत करो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई, आपके कहने पर मैंने पोते की एक्टिंग की। मुझे लगा ये काम आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दादी मुझे अपना सगा पोता समझकर अपनी जान देने को तैयार है। जब दादी को पता चलेगा कि मैं उनका पोता नहीं हूँ तो वो जान दे देंगी। ऐसी भोली औरत को मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दादी से कह देना कि उनका पोता अमेरिका वापस चला गया। तुम बोल रहे हो कि तुम जा रहे हो? क्या दादी तुम ऐसे ही छोड़ देगी? क्यों, क्या करेंगी? तुम गायब हो गए तो पुलिस में कंप्लेन होगी। पुलिस आकर पूछताछ करेगी और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कातिल हूँ। अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो क्या तुम्हें खुशी होगी? समझने की कोशिश करो भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा। ठीक है, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो दादी को बताकर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दादी, ये मन्नत किसके लिए? इतनी तकलीफ क्यों? इसमें तकलीफ कैसा बेटा? तुम्हें हमारे साथ रहने के लिए इसी तरह 30 हफ्ता तक पूजा करना पड़ेगा। मैं 30 हफ्ता का 300 हफ्ता करूंगी कि तुम जीवन भर मेरे साथ रहो। माँ जी, ये आपका पोता है क्या? हाँ। हाँ, तभी मैं सोचूं कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा दिखने वाला आदमी हमारे गांव में। आपके परिवार का सिर्फ एक ही वारिस है ना? आप तो समझ गई ना? जा अब यहाँ से जा। ठीक है। दादी, दादी, ये क्या कर रही चुप हैं रहो आप? बेटा, दादी, उसकी नजर लग दादी, आप जाएगी तो जल बहुत जाएंगी। बुरा होगा। इसलिए मैं कपूर जला दादी, रही हूँ। तुम चुप रहो सुनिए। बेटा। मेरा वारिस मेरा पोता नहीं होगा तो और कौन होगा? अरे लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं।
आप उठ गई? जब मैं सोऊंगी तब तो उठूंगी। कान्हा, एक बात बताऊं, मेरी आंखें खोल के जब तुम दवा डालते हो तभी मुझे बहुत चैन की नींद आती है, और मैं ये सुख खोना नहीं चाहती कान्हा। अब तू बता, ये सुख तेरे जाने के बाद कहाँ मिलेगा? दादी, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने के बजाय आप यहाँ मेरे लिए घायल होकर। नहीं बेटा, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, कैसे थे? मुझसे मिलने कभी आओगे या नहीं? इतना बड़ा घाव मेरे दिल में था, ये घाव तो उसके सामने कुछ भी नहीं। दादी, आपसे मिलने कलेक्टर आए हैं। कलेक्टर? पर क्यों? हाँ सर, यही है। नमस्ते कलेक्टर साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। सेक्रेटरी से पास हो गई आपकी रिक्वेस्ट। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी रुकी हुई पूजा धूमधाम से मना सकती हैं। हाँ माँ जी, आप आने वाली 18 जुलाई को अपनी पूजा कर सकती हैं। हम बस यही बताने आए थे। नहीं साहब, अब ये पूजा मेरे से नहीं हो पाएगा। ये क्या दादी? लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि आप ये पूजा करके रहेंगी। उस दिन मेरा कोई अपना नहीं था राजेश्वरी, लेकिन अब मेरा पोता मेरे साथ है, इसीलिए मना कर रही हूँ, समझे ना? हाँ माँ जी, आपके पति गुजर गए लेकिन आप तो जिंदा है ना। पूजा करेंगी, आपको गर्व होगा, ये आप ही ने तो कहा था माँ जी। हाँ माँ जी, आपके पति मर गए पर आप अभी तक जीवित हैं। ये पूजा करेंगे तो आपको गर्व होगा, ये आप ही ने कहा था, और आज आप मना कर रही हैं। मैंने सोचा था मैं अपने पोते को जिंदगी में कभी देख नहीं पाऊंगी, लेकिन आज मेरा पोता मेरे साथ है। मेरी खुशी आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं अपने पोते के साथ बहुत दिनों तक जीना चाहती हूँ। अगर त्योहार मनाने से मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं किसी भी हाल पे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं अपना गर्व, मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे मेरी पोते की जरूरत है, यही मेरा फैसला है। ठीक है माँ जी, आप जैसा ठीक समझे, मैं चलता हूँ। कलेक्टर साहब, पूजा के लिए जो तारीख तय है उस दिन पूजा जरूर होगी। रघु, आप मेरे लिए पूजा को भले ही मना कर दें दादी, पर मैं आपके लिए पूजा करा के ही रहूंगा। दादी, आपने जिंदगी में जो कुछ भी करने के लिए सोचा है, मैं उसे किसी भी सूरत में जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओम शुभम भवतु कल्याणी आयुरारोग्य संपदा मम शत्रु विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। क्यों भाई, उस दिन कह रहे थे कि गांव में नहीं रहूंगा, लेकिन अचानक दिया जलाकर त्योहार मनाने का इरादा कर लिया। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। मैं ये बात दादी से कहने के लिए गया तो था, लेकिन मैं उनसे कह नहीं पाया। भाई, मैं बचपन से अनाथ हूं। अभी मुझे दादी के रूप में एक नया रिश्ता मिला है। वो मुझसे इतना प्यार करती हैं कि इसके बदले उनकी जो भी ख्वाहिशें हों उसे पूरा करना मेरा फर्ज है, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे, ये हाथ में पत्थर लेकर क्या कर रहे हो? किसी को मारने का मन कर रहा है मेरा। ऐसे क्या देख रहे हो? इसका नाम पार्वती है, मंदिर में काम करने वाला कृपानाथ शास्त्री की बेटी है। ये अब बड़ी हो गई है और अपने ही घर में है। और अचानक इसका चाचा आकर इसकी शादी करने के लिए इसे ले गया था, पर लड़का अच्छा नहीं निकला। फिर वो अचानक वापस एक मंदिर में काम करने जा रहे हैं, इसलिए वापस इसको अपने घर पे छोड़कर चले आए। रिश्ते में ये भले ही कुछ न लगे, पर मेरे लिए मेरी पोती की तरह है। पार्वती, ये है मेरा पोता रघु, ये अभी अमेरिका से आया है। दादी, मैं इनको जानती हूँ। हाँ? अरे, हमने तो इसे इस घर में आने के बाद देखा, तुम कैसे जानती हो? हाँ, अभी अभी दादी ने कहा ना, इसलिए तुम जान गई। नहीं दादी, मैं इसको पहले से जानती हूँ। अरे क्या जानती हो? सुना नहीं दादी बार बार क्या कह रही है? ये अमेरिका में पला बड़ा है, तो तुम फिर इसे कैसे जान सकती हो? ए अकाउंटेंट, स्टॉप द माउथ। ये लड़की क्या कर रही है सुनो। दिस इज नाइस गर्ल, आई लाइक वेरी मच। पत्थर क्यों मार रहा है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? देख रहे ना बातें कर रहे हैं, नॉनसेंस। बड़ों के बीच तेरा यहाँ पर क्या काम? जा अंदर। दादी, ये अनजान लोगों को कह रही है, जानती है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता नहीं आज इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं। ए राजेश्वरी, वो भूखे आए हैं ना, जाओ सब जाके खाना तैयार करो।
अरे भाई तुम लोग क्यों खड़े हो? जाओ जाओ मोटर चालू करो। सर, यस यू लव? यस, तूने कैसे जान लिया? पत्थर फेंकने से पता चला। या जब एक जवान लड़का कुएं में पत्थर फेंके तो समझो कि प्यार हो गया है। यू ब्रिलियंट, आई लाइक इट। अच्छा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लव को डेवलप कैसे किया जाए? श्योर, प्यार तो जंगली नदी की तरह है। करेक्ट। बीच में किसी और ने पानी पी लिया तो नो नो, इसीलिए तुरंत बता दो। मैं बता तो दूं, हाँ। पर वो मना करेगी तो मैं क्या करूँगा बताओ? फिर कोना पकड़ के सो जाओ। मैं सो भी तो नहीं सकता ना। तो फिर एक काम करो, तुम अपने भाई से कहो कि वो उससे तुम्हारी शादी की बात करे। नॉनसेंस, इडियट, फूल, कंट्री फूल, इडियट। तू आदमी है क्या? उसे तो लव से नफरत है। प्यार करने वालों को देखते हुए गुस्सा हो जाता है। दैट मैन, दिस मैटर, नो नो। एक आइडिया, क्या? आप खुद अपना भाई बनकर जाइए और प्यार की बात कीजिए। ए, तू ये क्या कह रहा है? सुनिए हाँ, सर, आप खुद अपना ओह। बड़ा भाई बन जाइए, उनका हाँ। गेटअप कीजिए और अपने प्यार के बारे में बात कीजिए। करेक्ट। हाँ। अगर ये आइडिया सक्सेस हो जाए तो मैं तुझे कुछ बढ़ा दूंगा। लुक देयर। पारो, क्या है मुनीम जी? वो अनाथ का बच्चा जो मेरा भाई है ना, उसके बारे में तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? उस बेचारे आदि के बारे में तुम क्या सोचती हो बेबी? क्या बेबी कहा? सॉरी, मेरी टंग फिसल गई। आप मेरे ब्रदर के बारे में क्या सोचती हैं? वो क्या है ना, वो एक नंबर का आवारा है। सुबह रंगोली बनाने से रात के सोने तक मुझे ही घूरता रहता है। एक काम करो, उसे चूहे का जहर देकर मार डालो, इससे आप दोनों का भला होगा। ये क्या बोल कर गई? चूहे का जहर देकर उसे मार डालो? हेलो मैडम, स्टॉप 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 इट, स्टॉप। अब क्या है? प्लीज, जब आप फ्री रहेंगी तब मेरे भाई के बारे में सोचिएगा, प्लीज सोचिएगा। हाँ। उस आवारा कमीने के बारे में सोचने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो तो कह रहा था कि वो आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। उस पागल को अलर्ट कर देना, मेरा पीछा छोड़े, वरना उसका हाल इतना बुरा करूंगी ना। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। ओए, इधर आओ। आता हूँ, अरे आना जल्दी। आता हूँ। आप क्या कर रही है दीदी? अरे वो आदमी है ना, कौन? वो तेरा भाई, वो मुनीम है क्या? इस तरह मुनीमगिरी करेगा तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। आप क्या करने की सोच रही हो दीदी? जल्द से जल्द उस पर पेट्रोल डालकर मार दो। दीदी, जो मैं कह रही हूँ गलत नहीं है, उसे मारोगे तो तुम्हारा भला होगा। दीदी, आपने अच्छा आइडिया दिया है। ओके ओके, वही फॉलो करो। आई फॉलो दीदी। मैंने तुझे प्यार किया और तू मेरे ही परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सर, काम हो गया ना सर? यस। तो फिर देर किस बात की? मेरा इनाम कहाँ है? इनाम हाँ, देता दीजिए, हूँ। दीजिए ना। मैं पार्वती को यहाँ देखूंगा सोचा भी नहीं था। जानी पहचानी लड़की से अनजान बनने में दुख हो रहा है मुझे। अरे वो लड़की तुम्हें अच्छी तरह से जानती है, तुम उसे अकेले में समझाओ कि हालात क्या है, वो समझ जाएगी। पार्वती, तुमसे कुछ बातें करनी है। जिस लड़की का दिमाग ठीक नहीं उससे बात करने का क्या फायदा? पार्वती, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा हूँ कि मंदिर बन जाए। यहाँ दादी के पास मुनीम मुझे पैसा दिलाएगा ये कहकर ले आया। यहाँ मुझे पोते की एक्टिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इस सच्चाई को मैं दादी को बता नहीं पा रहा। और पार्वती, तुम जानती हो मुझे नकली पोते की एक्टिंग करने में कितनी तकलीफ हो रही है। इन सब पर मुझे भरोसा करना चाहिए। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, तुमको भरोसा नहीं करना है तो आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। समझ में आ जाए तो कह दूंगा। मर्द के मन में जो होता है उसे तुरंत बता देने में ही मर्दानगी है। हाँ, तुरंत तो कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो ना समझे तो। लेकिन आप ऐसा क्या कहेंगे जो सामने वाला समझ ना पाए? लेकिन समझदार अगर ना समझ की एक्टिंग करे तो फिर उसे कैसे समझाए? ये बात ना समझने वाले भी अपने आप ही समझ जाते हैं। हाँ, जो दिल को अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें समझाने की क्या जरूरत है। उनके लिए तो इशारा ही काफी है। अब तो समझ गई ना मेरा मतलब?
समझ गई। हाँ? हेलो ब्रदर, क्या बात है? यंग हार्ट में हैं? लव डेवलप हो गया समझा है। नहीं। हम दोनों के अंदर हैं? बिजली चमकने लगी है। बिजली मतलब? तू पास में आ। आया। मुआ। हैं? ये स्लो मोशन में क्यों जंप कर रहा है भाई? ये तो गया। कौन है तू और आया कहाँ से? मासी लाल का बेटा हूँ मैं, मासी लाल करे। मासी लाल का बेटा हूँ मैं, मासी लाल करे। मासीलाल का बेटे हो तो नाम बताओ। मासीलाल के बेटे हो तो नाम बताओ। मैं हूँ मामा उत्तू वीरन। वाह, बहुत अच्छा नाम है। सुन के खुश हुआ मैं, अच्छा नाम है। सुन के खुश हुआ मैं। खुशी से गाओ, मस्ती वाह वाह, से बहुत अच्छा, गाओ, बहुत अच्छा। और सुर में गाओ। ये किसे गाने के लिए कह रहे हो? ओ भाई, मैं पूजा के गाने की बात कर रहा हूँ। पूजा शुरू हो रही है ना, अब तो हमारे घर में रोज एकादशी है। नाच गाकर धमाल मचाएंगे। अब तो हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहेगा। मिलके खुशी, मिलके खुशी हुई, मिलके खुशी हुई। अरे भागो भागो, बारिश होने लगी। हाँ, भागो। चलो चलो। चलो यहाँ से। अरे बाप रे, नींद ना आए इसलिए हमने ये नाटक देख रहे थे। इस बारिश ने तो नाटक का मजा ही खराब कर दिया। अब क्या किया जाए बताओ? माँ जी, दीपिका बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, बहुत अच्छा गाती है। गाना शुरू होती है, मैं जल्दी से भाग जाऊंगा। चुप रहो ना। भाई भाई, मैं गाता हूँ। मेरा गाना सुनकर कोई नहीं सोएगा। अबे तुम नहीं गाओगे फिर भी कोई नहीं सोएगा। कभी गाना क्या है क्या? चुप रहे। अरे मैं गाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मुझे गाने दो। अरे नहीं, मैं गाऊंगी। मुझे गाने दो। मैं बहुत अच्छा गाती मैं भी हूँ। अच्छा गाता हूँ। अरे मैं गाऊंगी। अरे तुम ही गाओ अरे ना। मैं गाऊंगी। अरे मुझे गाने दो, मैं अच्छा गाता हूँ। पापा, वो लोग पूजा करने वाले हैं। कौन? वही अमेरिका से आया है ना, बुड्ढी का पोता। वही मंदिर में दिया जला रहा है। बाहर से आया है ना वो, इस गांव की कहानी नहीं जानता। पूजा में एक बलि चाहिए ना, दे दो। कहाँ भाग रहा है? रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे आज नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं से नहीं छोड़ूगा, मैं से मार डालूंगा। ऐसा क्या सवाल पूछा था? इसने क्या सवाल पूछा जानते हो तुम? ऐश्वर्या राय ज्यादा खूबसूरत है कि ये खूबसूरत सवाल है? पूछकर क्या गलत किया? ये क्यों हाँ, रुक, अभी देता हूँ जवाब तेरे को। रुक रुक जा। क्या हुआ? इनका लफड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। कभी होगा भी नहीं दादी। अरे ये आप क्यों लाए? किसी से भेज देना चाहिए था। तुम तालाब की मच्छी और चूरमा पसंद करते हो ना, इसलिए बनाकर लाई हूँ। चलो खाते हैं। अच्छा दादी, आप हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखती हैं। आपकी पसंद क्या है उसे मैं पूरा करूंगा। मेरी क्या पसंद हो सकती है? तुम मेरे हाथों से बनाए हुआ खाना खा लो, यही मेरी पसंद है। नहीं नहीं, आपकी भी पसंद होगी। उसे दिल में छुपा के रखा है आपने। क्या है मुझे बताइए, बताइए ना। बताओ क्या? माँ जी, क्या बच्चों की तरह साइकिल चला रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, आपने तो कहा था कि आपको साइकिल चलाना पसंद है, फिर शर्मा क्यों रही हैं? क्या माँ जी, साइकिल चला बचपन रही में मैं ऐसी हो? साइकिल चलाया करती थी ना, वही दिन याद आ रहे हैं। क्या याद आ रहा है दादी? पहले इसमें पैर में ब्रेक होता था, अब हाथ में आ गया है। क्या? तब तू तो पैदा भी नहीं हुआ। क्या साइकिल में पैर में ब्रेक? ऐसी किसी साइकिल के बारे में मैंने मेरे सुना ही जमाने नहीं। की बात तो अलग क्यों है। भाई, दादी को बच्चों की तरह साइकिल चलाना सिखा रहे हो? तो क्या हुआ? दादी के लिए मैं बच्चा हूँ, मेरे लिए दादी बच्ची है। अभी सिर्फ साइकिल, बाद में कार, फ्लाइट, ये सब चलाएंगी। देखते रह जाओगे। दादी को देखकर जलन हो रही है। ठीक कहा ना? तुम जो भी कहोगे सही कहोगे। माँ जी, मदनपुरा के लोग मंदिर के पास खड़े होकर अपने आदमियों को मार रहे हैं। रघु, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ दादी। नहीं रघु, वो खतरनाक लोग हैं। दादी, इस तरह से कितने दिनों तक चलता रहेगा? मैं लड़ने नहीं जा रहा, इसका हल निकालने जा रहा हूँ। भाई समझाओ ना इन्हें। लेकिन